दोस्तों, जब भी हम हाइड्रो टेस्ट की बात करते हैं, चाहे वो हीट एक्सचेंजर का हो या वेसल का हो या फिर किसी भी पाइपिंग लूप का हो, तो हमारे सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो है सिलेक्शन ऑफ प्रेशर गेज का। क्योंकि अगर प्रेशर गेज का प्रॉपर सिलेक्शन नहीं किया गया तो हमारा हाइड्रो टेस्ट फेल भी हो सकता है और सारा का सारा मेहनत बेकार हो सकता है। इसके अलावा जब भी आप प्रेशर गेज देखते हैं तो उस पर अलग अलग प्रेशर का यूनिट देख सकते हैं, लाइक बार, पीएसआई, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर किलो पास्कल। तो यहाँ हम ये भी देखेंगे कि बार से पीएसआई या फिर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे चेंज करना है। सबसे पहले आपको बता दें कि हाइड्रो टेस्ट एक प्रकार का नॉन डिस्ट्रक्टिव वे है, एक तरीका है जिसके द्वारा हम किसी भी इक्विपमेंट की इंटीग्रिटी चेक करते हैं, चाहे वो प्रेशर वेसल हो या पाइपिंग हो, बॉयलर हो, टैंक हो या फिर हीट एक्सचेंजर हो। जहां तक हम प्रेशर गेज के सिलेक्शन की बात करते हैं तो एक थंब रूल है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपका टेस्ट प्रेशर हो, उस टेस्ट प्रेशर के 1.5 टाइम्स से लेकर 4 टाइम्स तक के रेंज का आप प्रेशर गेज सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी इक्विपमेंट का हाइड्रो टेस्ट कर रहे हैं और आपका टेस्ट प्रेशर 10 बार है यानी 10 बार है, तो हाइड्रो टेस्ट के लिए हम जो गेज यूज करेंगे उसका रेंज टेस्ट प्रेशर के 1.5 टाइम्स यानी 15 बार से लेकर के 4 टाइम्स यानी 40 बार तक के गेज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यानी मिनिमम 15 बार का गेज और मैक्सिमम 40 बार का गेज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमें बेटर एक्यूरेसी मिल सकता है। बट अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो मेरा मानना है, और प्रैक्टिकल यूज भी किया है हमने, तो वो आप टेस्ट प्रेशर का 2 टाइम्स का गेज इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक अगर आपका 10 बार टेस्ट प्रेशर है तो आप 20 बार का गेज इस्तेमाल करें, जिससे आप स्मूथली हाइड्रो टेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे और मॉनिटर कर पाएंगे। इसके अलावा आप जो भी गेज इस्तेमाल करने वाले हैं उसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, तो इट्स बेटर कि पहले से आप चेक कर लें। इसके लिए आप 2-3 पॉइंट मैच कर सकते हैं, लाइक सारे गेज का एक यूनिक नंबर होता है, तो आप उस यूनिक नंबर को मैच कर लें कि जो आपके कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट में यूनिक नंबर लिखा है वो आपके गेज पे जो स्टिकर लगा है उससे मैच कर रहा है कि नहीं। इसके अलावा डेट ऑफ कैलिब्रेशन एंड एक्सपायरी डेट भी आपको चेक करना चाहिए। ये कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, तो एक बार साइन भी क्रॉस वेरीफाई कर लें कि जो आपका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट है उस पे एग्जामिनर के साइन है कि नहीं, जिसने कैलिब्रेशन किया है उसका सिग्नेचर है या नहीं, ये भी आप चेक कर लें। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि किस प्रकार से किसी भी गेज का हम सिलेक्शन कर सकते हैं किसी भी इक्विपमेंट के हाइड्रो टेस्ट के लिए। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। हाइड्रो टेस्ट जो है वो एक प्रकार से प्रेशर टेस्ट है और हम सब हर बार प्रेशर के यूनिट में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपने सुना होगा या पढ़ा होगा तो आपने बहुत सारा नाम सुना होगा, लाइक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बार, पीएसआई, किलो पास्कल, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एमएम ऑफ एचजी या फिर टॉर। बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं जिसके द्वारा हम प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे यूनिट्स जो मैंने अभी बताया वो प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। अगर आप प्रेशर गेज को ध्यान से देखेंगे तो आप उस पर मोस्टली बार, पीएसआई या फिर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या कभी कभी किलो पास्कल भी लिखा हुआ देख सकते हैं। यहाँ हम एक छोटा सा कन्वर्जन आपको दिखा रहे हैं जिसको आप याद रख सकते हैं, जो कि आपकी हमेशा हेल्प करेगा और आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे एक बार में 1.01 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो आप याद करने के लिए रिलेट कर सकते हैं, लाइक ये दोनों यूनिट ऑलमोस्ट बराबर हैं। तो आप याद कर सकते हैं कि 1 बार इज इक्वल टू 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अलावा 1 बार इक्वल टू 14.5 पीएसआई होता है और 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 14.2 पीएसआई होता है। बट आप ऑलमोस्ट याद करने के लिए 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए भी 14.5 पीएसआई याद रख सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट उसके बराबर है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड लास्ट वन, 1 बार में 100 किलो पास्कल होता है।
इस प्रकार यहाँ से आप एक इक्वेशन याद रख सकते हैं, लाइक 1 बार ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14.5 psi इज इक्वल्स टू 100 किलो पास्कल। ये एक इक्वेशन आप हमेशा के लिए याद रखिए। देखिए, किसी भी चीज को याद करना है ना, तो कई बार उसको लिखिए। बचपन में आप कैसे याद करते थे, सेम उसी तरीके से एकदम रट्टा मार जाइए। ये सब चीजें, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत ही काम की चीजें हैं, जो आपको अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है और भी बहुत जगह पे आपको ये चीज काम आएगा। तो मेरा तो मानना ये है कि जो चीजें याद नहीं होती हो उसको रट्टा मार लेना चाहिए, मेरे हिसाब से, जैसे बचपन में मार लेते थे उसी तरीके से ये इक्वेशन आप याद रखो, एग्जैक्ट वैल्यू याद रखो तो और भी बेटर है। लाइक 1 बार इक्वल टू 1.01 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14.5 psi इज इक्वल्स टू 100 किलो पास्कल। आप इसको रिपीट कर सकते हैं, कई बार रिपीट करके या फिर कई बार लिख करके आप इसे याद कर सकते हैं। अगर आपने ये चीज याद कर ली तो आप कहीं भी फेल नहीं हो पाएंगे यूनिट के कन्वर्जन में। बहुत ही आसान कन्वर्जन है। मोस्टली आप जब भी हाइड्रो टेस्ट करेंगे तो आप केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर बार या फिर पीएसआई में ही प्रेशर को मॉनिटर करते होंगे। तो अगर आप ये बेसिक इक्वेशन याद कर लेते हैं तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है, क्योंकि कई बार क्लाइंट इससे रिलेटेड सवाल पूछ ही लेते हैं। सो गाइज, इसी प्रकार के और भी वीडियोस को देखने के लिए एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर ऑयल एंड गैस, शटडाउन, पाइपिंग से रिलेटेड और मेंटेनेंस से रिलेटेड काफी सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप बहुत कुछ बेसिक चीजें सीख सकते हैं। अगर कुछ डाउट हो तो आप बेझिझक होकर हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं, या फिर मुझसे लाइव जुड़ने या फिर बात करने के लिए आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर सोनू सिंह रिफाइनरी पेज को फॉलो करके कर सकते हैं। और जाने से पहले ये जो सब्सक्राइब वाला लाल बटन है वो दबाना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।